हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। आज की वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं मैथ्स पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, हम पीवाई की उसकी सीरीज़ कर रहे हैं। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आज हमारी 13 क्लास है मैथ्स पेपर 1 की। इससे पहले 12 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं सीटेट मैथ्स पेपर 1 के लिए, जिसमें हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। कौन से वाले? जो अभी रिसेंटली आपका एग्ज़ाम हुआ है 2022 से 23 का, उसमें जितनी भी आपके डे वाइज प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, ठीक है, हम डे वाइज प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। तो आज हम कौन से डेट का कर रहे हैं? तो आज हम कर रहे हैं 24 जनवरी से 24 जनवरी 2023 में आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं मैथ्स पेपर 1 के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ सम ऑफ 2.027 एंड 4.450 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 4.004 एंड 6.121 देन ऑब्टेन्ड रिजल्ट विल बी। यानी कि 4.004 और 6.121 के योगफल में से 2.027 और 4.450 के योगफल को घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा? कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों संख्याओं को ऐड करना है और इन दोनों संख्याओं को ऐड करना है, और जो भी आपका ऐड करने पर आएगा उन दोनों को फिर माइनस करना है, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो चलिए ऐड कर लेते हैं इन दोनों को। देखिए, ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4 और 1 आपका 5 हो जाएगा, 2 और 0 आपका 2 हो जाएगा, 1 और 0 आपका 1 हो जाएगा, पॉइंट लगाए तो पॉइंट आएंगे, 6 और 4 आपका 10 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। अगर नेक्स्ट को देखेंगे तो नेक्स्ट क्या है हमारा? इसको देखिए ऐड करते हैं। 7 और 0 आपका 7 हो जाएगा, 5 और 2 आपका 7 हो जाएगा, 4 और 0 आपका 4 हो जाएगा, पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगाएंगे, 4 और 2 आपका 6 हो जाएगा। यानी कि ये हमको प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है? इसको माइनस करना है। तो माइनस करेंगे इसको, यहाँ से 1 हाथ से लेंगे, 15 में से 7 गया आपका 8 बचेगा। ठीक, यहाँ 1 बचा, 11 में से 7 गया आपका 4 बचेगा। ठीक, यहाँ आपका 0 बचा, यहाँ 1 कैरी लेंगे तो आपका 10 में से 4 के 6 बचेगा। ठीक, यहाँ आपका पॉइंट बचेगा, यहाँ 9 में से 3 9 में से 6 जाएंगे, आपके 3 बचेगा, यानी कि 3.648। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, कल या परसों की वीडियो में ये क्वेश्चन आपको सेम एज इट इज यही क्वेश्चन पूछा गया था, बस डिजिट्स आपकी चेंज कर दी गई हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और बस इसमें भी आपकी डिजिट्स चेंज हुई हैं, बाकी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 अंकों की एक संख्या 3 4 6 5, यानी कि एक संख्या है 3 4 6 5, उसमें पहले और चौथे स्थानों के अंकों को आपस में बदला गया है। किस किस को? पहले को और चौथे को। ठीक है, दूसरे और तीसरे स्थानों के अंकों को भी आपस में बदला गया। इस प्रकार एक नई संख्या प्राप्त हुई। नई और पुरानी संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो देखिए, क्या किया गया है, ये कह रहे हैं कि पहला और चौथा अंक बदला गया है। आपस में बदलने का मतलब है 5 यहाँ पे लिख दिया जाए और 3 यहाँ पे लिख दिया जाए। और क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि दूसरे और तीसरे स्थान के अंकों को भी आपस में बदला गया है। दूसरे के 4 की जगह पे 6 लिख देंगे और 6 की जगह पे लिख देंगे 4। ठीक है, अब क्या करना है? बस इसको जस्ट इसमें क्या लिखा है? योगफल बताइए इसका नई और पुरानी संख्या का। तो नई संख्या हमारी 5643 है, पुरानी इतनी है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 5 और 3 आपका हो जाएगा 8। ठीक है, और 6 और 4 आपका हो जाएगा 10। 6 और 4 10 और 1 आपकी हासिल 1 1 5 और 1 6, यानी कि 6108। अगर हम बात करें, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है ऐड करने में, आपका 9108 आएगा। एक सेकंड फिर से कर लेते हैं। 5 और 6 4 और 3 ऐड करते हैं तो 5 3 8 6 4 10 1 6 4 10 और 1 8 5 3 8 1 9। सही है, 9000 ये 1 आएगा। 9108 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जीरोस आर देयर इन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 25 34 22 15 एंड 30। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। 25 34 22 15 और 30 का क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करने के बाद आपको जो भी प्राप्त होगा उसमें आपको ये देखना है कि उस संख्या में कितने जीरो हैं और वही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे इन सभी नंबर्स को आपस में, तो कितना आएगा? 84,15,000 आपका क्या आएगा? गुणनफल करने, यानी कि सबको मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा। तो देखिए, इसमें कितने जीरो हैं? 1 2 3 जीरो हैं इस संख्या में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? मध्यावकाश के समय राधा की 4 सखियों ने देखा कि वह कोई चपाती नहीं लाई है, इसलिए
उसकी 3 सखियों में से प्रत्येक ने उसे 1/4 चपाती दी और शेष सखी ने आधी चपाती उसे दी। उसके पास कितनी चपाती हो गई? राधा की कितनी सखी हैं? 4 सखियों ने देखा कि वह कोई चपाती नहीं लाई है, तो चारों ने क्या किया, उसको आधी-आधी चपाती दे दी और उसको 1/4 और दे दी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 4 बार करेंगे क्योंकि 4 सखियों ने दी है, प्लस 1/2 और प्लस आधी चपाती, सॉरी 1/2 नहीं, 1/4 है, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, आधी चपाती उसे और दी गई है तो 1/2। इसको कर लेंगे हम सॉल्व। ठीक है, वही होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। 4 और 2 का आपका एलसीएम हो जाएगा 2 1 2, यानी कि 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 4 से इन सभी में कर देंगे डिवाइड, तो नीचे आपका 4 एलसीएम हो गया। यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और इसमें करेंगे 4 से तो ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7/4 उसके पास कितनी चपाती हो गई, 7/4। लेकिन आंसर में अगर हम देख रहे हैं तो आंसर में ऐसा कोई आंसर नहीं है 7/4। तो हम क्या करेंगे, 7/4 को पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एकम आ जाएगा आपका 4। ठीक, और 7 में से आपका 4 जाएगा तो आपका आ जाएगा 3, यानी कि 1 सही 3/4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक अध्यापिका ने अपने कक्षा के विद्यार्थियों को एक अंक की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 3 अंकों की एक संख्या, 4 अंकों की एक संख्या और 5 अंकों की एक संख्या को जोड़ने के लिए कहा। उसने उन्हें यह भी कहा कि उपरोक्त संख्याओं में से केवल एक अंक एक का ही उपयोग करना है, यानी कि ओनली 1 का ही हमें यूज़ करना है, ऐसी संख्या हमें लिखनी है। तो एक अंक की संख्या क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, 2 अंकों की संख्या, अब देखिए 2 अंकों की, अब आप सोच रहे होंगे कि एक अंक की संख्या ओनली 1 ही क्यों, 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, है ना। तो वो इसलिए क्योंकि इन्होंने दे रखा है, कंडीशन शर्त यहाँ पर दे रखी है कि ओनली एक का ही यूज़ करना है। ऐसे ही 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 2 अंकों की संख्या हो जाएगी 11। किस लिए होगी 11, क्योंकि हमें सिर्फ 1 का ही यूज़ करना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि फिर हम इसको जोड़ना भी 1 11, फिर कितने अंकों की संख्या है, फिर है हमारी 3 अंकों की संख्या, तो 1 2 3, और फिर है हमारी 4 अंकों की संख्या, तो 1 2 3 4, उसके बाद है 5 अंकों की, 1 2 3 4 5। इन सभी को जोड़ने के लिए कहा तो इनको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 आ गया, 1 2 3 4 4, और ये आपका 3 2 1, यानी कि 1 2 3 4 5 ये आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है, घटते हुए क्रम में लिखी संख्याएं हैं। घटता हुआ क्रम आपको लिखना है, यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। मैं आपको पहले भी देखो बता चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियो में सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था, जस्ट डिजिट चेंज हो जाती हैं, जस्ट अंक चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन का करने का मेथड वही रहता है। घटते हुए क्रम में लिखनी, यानी कि बड़े से छोटा लिखना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो या तो 443 443, ये दोनों तो आपके ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, या ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। आप 443 का आपका कितना है, 434 सही है, यहाँ भी 434 सही है। आगे देखना पड़ेगा, 434 से 424 हुआ है, घटा है, सही है, यहाँ भी घटा हुआ है, सही है। फिर 424 से ये आपको 419 हुआ है, ये घटा है, बिल्कुल सही। ये 419 से आपका 424 हो गया, यहाँ पर ये संख्या क्या हुई, 19 से 424 बढ़ गई, तो ये आपका हो जाएगा गलत। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमको घटते हुए क्रम में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ रेक्टेंगल। एक आयत में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं, तो एक आयत में 2 सममिति रेखाएं होती हैं। याद रखना, आपका आयत किस तरीके का होता है, आयत होता है इस शेप में, देखिए ऐसे होता है आपका आयत। ठीक है, इसमें 2 होती हैं सममिति रेखा, एक तो आपकी ऐसे हो सकती है, दूसरी आपकी ऐसे हो सकती है। देखिए सममिति रेखा होती क्या है, तो सिमेट्री लाइन क्या करती है कि किसी भी आकृति को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, लेकिन वो 2 भाग कैसे डिवाइड होने चाहिए कि उनको मोड़ने पर, उनको फोल्ड करने पर वो एक जैसे भागों को कवर कर रहे हो। जैसे अगर आप इसको फोल्ड करोगे ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, इससे आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ऐसे ही अगर आप इसको ऐसे करके यहाँ से फोल्ड करोगे ना, इस साइड फोल्ड करोगे ऐसे, तो ये भी बिल्कुल सेम मैच हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे ना, तो ये वाला कोना आपका इधर जाएगा, ये वाला कोना आपका इधर जाएगा। आई होप कि आपको सिमेट्री का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक घन के एक फलक का परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर है। इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल क्या होगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे घन की शेप कैसी होती है, तो घन आपका होता है इस टाइप का क्यूब, ठीक है, ऐसा होता है आपका। दो स्क्वायर बनाइए, दो वर्ग बनाइए, उनको ऐसे करके मैच कर दीजिए लाइंस को, ठीक है, ये आपका होता है घन। अब देखिए आपके घन में टोटल जो किनारे फलक होते हैं वो 6 होते हैं, कोने आपके 8 होते हैं, और जो किनारे होते हैं वो आपके 12 होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका परिमाप दे रखा है 40 सेंटीमीटर एक फलक का परिमाप, तो आपको पता होना चाहिए कि जो परिमाप होता है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है 40, और परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग। तो इसमें 4 भुजाएं हैं घन में, तो ये आपका हो जाएगा परिमाप 4 गुणा भुजा, ठीक, बराबर 40। यहाँ से आप भुजा निकाल सकते हो, 4 से 10 टाइम कट गया आपका, ये भुजा आपकी साइड आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि इसके किनारों की लंबाइयों का योगफल सेंटीमीटर में क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपके किनारे कितने हैं टोटल, घन में कितने होते हैं मैंने आपको अभी बता दिया, 12 किनारे होते हैं, एक भुजा 10 की है, तो 12 का कर देंगे 10 में मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वैल्यू ऑफ 3/1/3 राइट एंगल्स इज इक्वल टू, यानी कि 3 सही 1/3 समकोणों का मान बराबर है। 3 सही 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये आपकी एक मिश्रित भिन्न है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसका इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 3 9, 9 और 1 आपका 10, ठीक है, तो ये हो गया आपका 10/3। इसमें समकोण का मान पूछा है। देखिए समकोण का मान कितना होता है, पहले भी मैंने आपको बताया, ये होता है आपका समकोण 90 डिग्री का। समकोण का मान पूछा है तो इसमें कर देंगे 90 से मल्टीप्लाई, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 से आपका कट जाएगा 30 टाइम्स, और ये आपका आ जाएगा 300। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है। राहुल ने 25 लीटर धारिता वाले 3 द्रव डिटर्जेंट के डिब्बे खरीदे और पदार्थों को 750 ml माप वाली बोतलों में स्थानांतरित किया। वह इससे ऐसी कितनी बोतलों को भर सकता है, ये आपको बताना है। तो 25 लीटर धारिता वाले कितने हैं, 3 द्रव डिटर्जेंट के डिब्बे खरीदे हैं। तो ये देखिए आपका ml में है या आपका लीटर में है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लीटर से ml में चेंज कर लेंगे। तो 1 मिलीलीटर में होता है आपका, 1 लीटर में आपका 1000 ml होता है, तो ये आपका हो जाएगा 25,000 ml, ठीक है। कितना हो जाएगा, 25,000 ml, क्योंकि यहाँ पर कितने डिब्बे हैं आप देख रहे हैं, 3 डिब्बे हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 25 या 75, यानी कि 75,000 ml। ये एक डिब्बे का था, एक डिब्बे की धारिता थी, लेकिन 3 द्रव डिटर्जेंट के डिब्बे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 डिब्बों की धारिता कितनी आ जाएगी, 75,000 ml। और पदार्थ कितनी माप वाले रखने हैं, 750 ml वाले, तो 750 ml से इसमें क्या कर देंगे हम डिवाइड, तो 0 से 0 कट गया, 75 से आपका 75 कट जाएगा, ठीक है। तो 100 जो है इसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100 बोतलों में वो इसको क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। एक बढ़ई को 12 मीटर लंबे एक पट्टे को 10 बराबर भागों में काटना है। यदि एक बार काटने के लिए वह कितना टाइम लेता है, वह 2 मिनट 15 सेकंड का समय लेता है, तो इस फट्टे के 10 समान टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए 12 मीटर लंबा एक फट्टा है, उसको 10 बराबर भागों में काटने के लिए कितना टाइम, तो देखिए एक बार काटने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट 15 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो इसको कर लेते हैं हम पहले सेकंड में चेंज, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो ठीक है, तो देखिए 2 मिनट में आपकी 1 मिनट में आपकी 60 सेकंड होती है, कितनी 60, 2 × 60 हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 सेकंड। 120 15 आपकी पहले से थी, तो आपके कितना होगा 130 और 5 135, यानी टोटल आपकी हो गई 135 सेकंड। इसमें हमने सेकंड में इसको चेंज कर लिया, ठीक है। अब क्या करें, इस फट्टे के 10 समान टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। तो देखिए कोई ये फट्टा है, ठीक है, ये फट्टा है कोई, इसको 10 समान टुकड़ों में बांटना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एक यहाँ से कर देते हैं हम 9, ठीक है। तो देखेंगे हम कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हमने काटा, ठीक है। लेकिन अगर हम बॉक्स को गिनते हैं, बराबर भागों को गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। कितने टुकड़े हैं, 10 टुकड़े हो गए, लेकिन हमको इसको 10 टुकड़ों में करने के लिए काटना कितनी बार पड़ेगा, सिर्फ 9 बार काटना पड़ेगा। आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। कितनी बार काटना पड़ा, सिर्फ 9 बार। 9 बार काटने पर ये 10 बराबर भागों में बट गया। अब क्या करना है,
एक बार काटने के लिए हमें लग रही थी 135 सेकंड, तो 9 बार काटने के लिए कितने सेकंड लगेंगे, तो 9 को कर देंगे हम 135 से मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करने पर देखिए कितना आ जाएगा, 9 5 से 45, तो आपका होगा 5 और आपका 4 9 3 27 31, ये 3 आ गया आपका, 9 एकम 9 9 3 आपका 12, यानी कि 1215 सेकंड उसको टोटल लगेंगी। लेकिन आप यहाँ आंसर देख रहे हैं मिनट और सेकंड में दे रखा है, तो 1215 सेकंड लग रही थी उसको। इसको हम कर लेते हैं मिनट में चेंज, तो आपकी 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 1 घंटे में, सॉरी 1 मिनट में आपकी 60 सेकंड थी, तो वहाँ हमने 60 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ हमें सेकंड से मिनट में करना है, तो हम 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पर हमारा इसमें जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 मिनट 15 सेकंड उसको लगेंगी 10 बराबर भागों में काटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता फलों को नीचे दिए गई मूल्य सूची से बेच रहा है, यानी कि फल दे रखे हैं, ये उनका मूल्य रेट दे रखी है। आम कितने रुपए किलो बेच रहा है, 100 रुपये किलो, संतरा 160, और नारियल दे रहा है 40 रुपये किलो, और सेब दे रहा है 250 पर केजी। ठीक है, अब नीचे क्या लिखा है, जैन ने 2 किलोग्राम आम, 500 ग्राम संतरे, 500 ग्राम सेब और 2 नारियल दो उसने क्या खरीदे, नारियल खरीदे, उसे कितने टोटल रुपए देने पड़ेंगे। तो बस इनको क्या करना है, प्राइस रख दीजिए, जो भी उसने खरीदा है उसके हिसाब से ऐड कर दीजिए, वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो 2 किलोग्राम उसने आम खरीदे हैं, आम कितने हैं, 100 पर केजी हैं, 100 रुपये किलोग्राम है, 1 किलोग्राम 100 के आ रहे हैं, तो 2 किलोग्राम कितने हो जाएंगे, 200 के। ठीक, फिर हम बात करते हैं 500 ग्राम उसने क्या खरीदे हैं, संतरे, यहाँ लगाएंगे प्लस, क्योंकि उनको टोटल रुपये बताने हैं तो जोड़ना पड़ेगा। 500 ग्राम संतरे, और संतरे हैं कितने, 160 पर केजी, 1 किलो कितने के हैं, 160 के, तो 500 कितने के हो जाएंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए आधे, है ना, तो ये आपको हो जाएंगे 80 रुपये के। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 500 ग्राम उसने सेब खरीदे हैं, सेब कैसे हैं, तो सेब उसने दिए हैं 250 पर केजी, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके कैसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये हो गया आपके 125 के सेब आएंगे। और आपके 2 नारियल खरीदे हैं, तो 1 नारियल कितने का है पर पीस, आपका 1 नारियल है 40 का, तो 2 हो जाएंगे आपके 80 के। बस इन सभी को ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर देखिए आपका क्या आ जाएगा, 5, ठीक है, और 8 8 16, 16 और 2 आपका 18, ठीक, 1 बचा, 2 1 3 और 1 4, यानी कि 485। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसको 485 रुपीज़ देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये पैटर्न का क्वेश्चन है, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप का आपको मिसिंग नंबर यहाँ पे बताना होता है। तो देखिए क्या पैटर्न में दे रखा है, पैटर्न है आपका 21 41 31 51 41 61। यहाँ हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, 21 से आपका ये हुआ 31, 31 से आपका हुआ 41, 41 से फिर आपका क्या हो जाएगा, ये 51। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, देखिए 41 से यहाँ 51, 51 से यहाँ 61, तो 61 से यहाँ क्या हो जाएगा 71, तो यहाँ आ जाएगा आपका 51 और यहाँ आपका आ जाएगा 71। कितना ईजी क्वेश्चन था, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 51 और 71। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रूपक ने कुछ बीजों को अपने बगीचे में बोया और इन बीजों से पौधे बनाने के विकास को दिनों की संख्या के अनुसार निम्न चार्ट में दर्शाए अनुसार क्या किया, उसने रिकॉर्ड किया। चार्ट दे रखा है, देख लेते हैं चार्ट में क्या दे रखा है। नंबर ऑफ डेज यानी दिनों की संख्या दी हुई है, पौधों की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है वो आपको दे रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, किन 3 दिनों की अवधियों में पौधों की लंबाई में वृद्धि क्रम से अधिकतम और न्यूनतम थी। यानी कि आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से वो 3 दिन हैं जहाँ पर पौधों की जो लेंथ है उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है अधिकतम, और सबसे कम वृद्धि हुई है। तो अगर हम इसको, ये हमें पता कैसे चलेगा, तो हमें माइनस करने पर पता चलेगा। देखिए अगर हम 0 से 3 इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी वृद्धि हुई है 1.4 की। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ भी आपकी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ भी वृद्धि हुई है, यहाँ भी वृद्धि हुई है और यहाँ भी वृद्धि हुई है। वृद्धि तो हर एक में हुई है, लेकिन हमें ये बताना है सबसे अधिक किस में हुई है, सबसे कम किस में हुई है। तो देखिए यहाँ हुई है आपकी 1.4 की, और यहाँ कितने की हुई है, तो 5.3 से 1.4 माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13 में से 4 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 9। ये आपका आ जाएगा 4 में से बन गया 3.9। यहाँ आपकी वृद्धि हुई है 3.9 की। ऐसे ही आप इसको माइनस करोगे तो 5 में से 3 गया आपका 2, 9 में से 5 का 4, यहाँ हुई है 4.2 की। फिर यहाँ हुई है आपकी इसमें माइनस कर लीजिए, 13 में से 5 के आपके 8, 10.3 और 9 आपका 5। इसको माइनस करेंगे, 13 में से 5 आपका गया 8 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 0.8। तो यहाँ आप देख रहे हैं 0.8 रेशियो घट गया लंबाई का, है ना। यहाँ आप घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 में से 3 गया 6
और ये आपका आ जाएगा 0.6। तो अधिकतम वृद्धि आपकी कहाँ हो रही है, मैक्सिमम वृद्धि आपकी हो रही है 3, 6, 0, 3 और 6 में, और न्यूनतम वृद्धि आपकी जो हो रही है वो हो रही है आपकी 12 और 15 में। किस में हो रही है, 12 और 15 में। तो देख लेते हैं आंसर, 3, 6 और 12 और 15। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6, 9 और 12, 15। देखिए 9 में आपकी सबसे कम हो रही थी, इसमें यहाँ 0 पॉइंट कुछ थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या कह रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। वैल्यू ऑफ 101.01 इंटू 0.001, कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है, आंसर बताना है। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए पॉइंट है तो आपको क्या ईजी रहेगा कि 0.001, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप देखिए क्या करिए, यहाँ से पॉइंट हटाइए, नीचे 2 आ जाएंगे आपके 0, यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके 3 0 आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं। ठीक, आपको क्या करना है, यहाँ 1 बचा, यहाँ आपकी संख्या, तो 1 से उसे संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, यानी 10101। नीचे कितने 0 हैं, 3, 2, 5, 5 0 हैं, तो 5 अंक के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 0.10101 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको एक मेथड बताया था सॉल्व करने का, आप बहुत ही ईजी तरीके से आप इस तरीके के मल्टीप्लाई को कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर सारे देखना चाहते हैं 2022 से 23 के, तो इसकी प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर बना दी है, वहाँ से सारी वीडियोस को